क्वेश्चन इज अ फादर सेड टू हिज सन एन ईयर बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मैंने कहा है कि टाइमलाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोज ये इनिशियल टाइमलाइन है और ये प्रेजेंट टाइमलाइन है, ठीक है। ए इनिशियल है, बी प्रेजेंट है। आगे बोला क्या गया कि फादर सेड टू हिज सन एन ईयर बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। तो सबसे पहले ये एन ईयर बैक है, तो ये बी जो है वो प्रेजेंट को डिनोट कर रहा, और ए पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज सन का एज, फादर का एज एफ है एंड सन का एज एस है। सो एन ईयर बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब इस पॉइंट पे, बी वाला पॉइंट पे जो सन का एज हो जाएगा वो हो जाएगा एफ। सो सन का एज नीचे वाले सेकंड वाला में लिखते हैं एफ, सन का एज एफ हो गया। और फादर का एज क्या हो जाएगा एफ प्लस एन, क्योंकि एन ईयर ज़्यादा है। अगर इस पॉइंट पे एफ है फादर का एज, तो जस्ट एन ईयर बाद एफ प्लस एन हो गया होगा बी पॉइंट पे, मतलब प्रेजेंट केस में। देन सेकेंड है माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम योर एज एन ईयर्स बैक, मतलब जो प्रेजेंट एज है फादर का एफ प्लस एन, सो एफ प्लस एन इज 4 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स योर एज एन ईयर बैक। तो एन ईयर बैक मतलब उसका एज एस था, दैट इज इक्वल टू 4s। क्लियर है। इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड द सन इज 130 ईयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस? सो डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो बोला गया कि इस दोनों का ईयर का सम प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में दोनों का ईयर क्या है, फादर एफ प्लस एन का है और सन एफ एच का है। तो ये दिया है एफ प्लस एन फादर प्लस सन एफ है, दैट इज इक्वल टू 130। ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से अगर हम लोग 2f प्लस एन इज इक्वल टू 130, तो हमें वैल्यू क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। मतलब हमें अल्टीमेटली करेंट डिफरेंस ऑफ एजेस क्या होगा, एफ प्लस एन फादर का एज माइनस एफ उसका सन का एज, तो ये एफ एफ कट गया, ये एन, मतलब हमें एन का अल्टीमेटली वैल्यू निकालना है कि एन का वैल्यू है क्या। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को मिला के हमें एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ पता चलता है, देखिए एस और एफ में एक चीज़ पता चलता है कि एफ जो है दैट इज इक्वल टू एस प्लस एन, क्योंकि जो सन होगा वो एन ईयर के बाद उसका एज एफ हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू एस प्लस एन। एक ये हमें इन्फो पता है, क्लियर है। तो अब बस 3 इन्फो हमारे पास पता है, एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल सबसे पहले ये 2 इन्फो यूज़ करके, पहला और सेकेंड इक्वेशन यूज़ करके, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से हम लोग किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू एस प्लस एन है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो एफ की जगह एस प्लस एन इज इक्वल टू 4s, तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू 3s हो गया। और यहाँ से हमारा s का वैल्यू क्या आ गया, s इज इक्वल टू 2/3n। ये क्लियर है, s का वैल्यू 2/3n आया। एंड अब हम इस सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करके, यहाँ इधर पुट कर देते हैं, एफ का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू एस प्लस एन है, तो एस का वैल्यू 2/3n है प्लस एन, सो ये कितना हो गया, 3 इधर गया 5, 5n/3 हो गया एफ का वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ये थर्ड इक्वेशन जो है हमारा। सो 2 इंटू एफ का वैल्यू क्या है 5n/3 प्लस एन इज इक्वल टू 130। ठीक है, अब एन ही बचा है, तो ये 5 दूनी 10n प्लस ये 3 इधर चला गया 3n, और ये हो जाएगा 130 इंटू 3। सो ये हमारा 13 हो गया, सो 13n हो गया, 13n इज इक्वल टू 130 इंटू 3, एंड देन n इज इक्वल टू 130 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13। ये 13 13 10 कटा, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 30। सो मतलब फादर और सन का एज का बीच का डिफरेंस क्या होगा, 30 ईयर होगा। ये जो n है यही डिफरेंस होगा। आंसर क्या हो जाएगा ए। ये क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए इस पर, ईजी क्वेश्चन था ये भी।